क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम मॉड्यूल 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शन। और आज के वीडियो में बहुत ही बेसिक बात करूंगा फंक्शन के बारे में। और ये फंक्शन का वीडियो जितना भी आएगा यानी कि मल्टीपल वीडियोज ही आएंगे, एक वीडियो में मैं बिल्कुल भी फंक्शन नहीं बनाऊंगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप लोग अच्छे से ग्रैप भी नहीं कर पाओगे एक एक वीडियो के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि मल्टीपल वीडियोज आए और मैंने जब मॉड्यूल स्टार्ट किया था तो मैंने बता भी रखा है कि फंक्शन के मल्टीपल वीडियोज आएंगे। तो आज के वीडियो में बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे फंक्शन। हम देखेंगे कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, पैरामीटर से कैसे एक्सेप्ट करते हैं आर्गुमेंट को। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम फंक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। फिर हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे फंक्शन के ऊपर ताकि आपका फंक्शन का प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ करेंगे और बहुत ही बेसिक से करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फंक्शन को। बस उससे पहले अगर आपने जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप उसको एक्सेस कर लेना। देखो, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। फंक्शन बनाते कैसे। फंक्शन बनाने के लिए आपको सिंपली एक फंक्शन कीवर्ड लिखना है, यहाँ फंक्शन लिखना और फंक्शन का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम देता हूँ सम। यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं दो नंबर को जोड़ने वाला हूँ तो दो नंबर को जोड़ने का फंक्शन बना रहा हूँ, इसलिए मैंने नाम रखा है सम। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसा नाम रखो जो मीनिंगफुल हो थोड़ा सा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर नहीं लूंगा, कुछ भी पैरामीटर नहीं लूंगा, कुछ भी अभी आर्गुमेंट वगैरह पास ही नहीं करने वाला। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर ए एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर वैल्यू रखूंगा 10 और बी एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर वैल्यू रखूंगा लेट सपोज 5। ठीक है। उसके बाद मैं इसमें कंसोल करा दूंगा सिंपली ए प्लस बी को। सिंपल था, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन मैंने बनाया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आउटपुट चेक करूं तो क्या आउटपुट दिखाएगा? तो आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि आपने फंक्शन बनाया है, फंक्शन को बुलाया ही नहीं है ना। फंक्शन को बनाने के बाद फंक्शन को बुलाओगे तभी तो वो फंक्शन काम करेगा। तो फंक्शन सम नाम का बना लिया, सम को आप बुला दो। बुलाना कैसे है? फंक्शन का नाम लिखना है सिंपली और ये पैरेंथेसिस डाल देना है, सिंपल पैरेंथेसिस डाल देना है। अब देखो, अब जैसे ही मैं चेक करूंगा ये आपको 15 दे देगा। कैसे काम किया? ये फंक्शन सिंपली देखा वो सम है, अच्छा सम को कॉल करना है, सम तो यहाँ है, ठीक है कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल किया ये इसके अंदर गया, इसके अंदर दो उसको वेरिएबल बनाना था, बना दिया। और बनाने के बाद दोनों को सम करके प्रिंट कराना था तो उसने ये भी काम करा दिया। मतलब कि फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन कोई काम कर रहा है। मतलब कि एक पर्टिकुलर काम के लिए मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया। मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं सब्ट्रैक्ट के लिए एक फंक्शन बना दूंगा। मान लो यही काम आपको रिपीट करना है, यही काम क्या करना है आपको रिपीट करना है। जैसे मैं चाहता हूं ये जो a प्लस बी है वो 10 बार हो, तो आप 10 बार कॉपी पेस्ट तो करोगे नहीं। आप एक फंक्शन बनाओगे जिससे जिसके अंदर आप वो ऑपरेशन कर दोगे और बार बार उसको कॉल कर लोगे। जितना बार भी आपको करना है उतना बार आप उसको कॉल कर लो। अगर मैं 3 बार कॉल करता हूँ तो आपको 3 बार 15 दिख जाएगा यहाँ पे। यानी कि फंक्शन जो है आप बना सकते हो और फंक्शन से कोड का लेंथ भी कम होता है और कोड रीडेबिलिटी भी बढ़ता है और आप बार बार उसको यूज भी कर सकते हो जहां आपको यूज आए। यानी कि एक फंक्शन बनाओ और उसको 10 जगह यूज करो, 50 जगह यूज करो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जहां जहां जरूरत पड़ रहा है वहां वहां फंक्शन बना के और यूज कर लो। ये था बेसिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते, देखो यहाँ ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे इसके अंदर में वेरिएबल बनाया। मैं चाहता हूं कि जब ये फंक्शन को मैं कॉल करूं, यानी कि जब मैं सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तभी मैं उसको वैल्यू दे दूं। 2 वैल्यू दे सकता हूं, 3 वैल्यू दे सकता हूं, 4 वैल्यू दे सकता हूं, कितना भी वैल्यू दे सकता हूं। और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने 10 दिया और कॉमा से सेपरेट करके मैंने 20 दे दिया और कॉमा से सेपरेट करके मैंने 30 दे दिया। तो मैं 3 वैल्यू उसको पास कर रहा हूँ। किसको पास कर रहा हूँ? सम नाम के फंक्शन को। अब एक बात बताओ, अगर मैं पास कर रहा हूँ तो मुझे एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। अगर आप मुझे फल दे रहे हो तो मुझे लेना भी तो पड़ेगा। और लेने के लिए किस में लूंगा मैं? हाथ में लूंगा या फिर थैली में लूंगा या फिर बकेट में लूंगा। तो बकेट यहाँ पे इसके पास है, ये जो पैरेंथेसिस है ना ये इसका बकेट ही है। इसी के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा? मान लो ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। क्या मतलब? ध्यान से समझना।
मैंने क्या किया, सम को कॉल किया और सम को 3 वैल्यू दे दिया। 3 वैल्यू अगर दे रहा हूँ, यानी कि मान लो ये 3 वैल्यू नहीं है, 3 फल है, 3 फल दे रहा हूँ, तो वो 3 फल को एक्सेप्ट करने के लिए यानी कि रखने के लिए कुछ तो लेगा, बकेट में रख लेगा। इसका जो बकेट है वो इसका ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस वो बकेट समझ लो। बकेट के अंदर उसने 3 वैल्यू रख लिया, 3 वैल्यू का मैंने रैंडमली कुछ नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड भी दे सकते हो, आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ए बी सी मैंने दे दिया। अब ए बी सी मेरे पास मिल चुका है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कर सकता हूँ। देखो ध्यान से समझना, इस बार मैंने क्या किया, अंदर में वेरिएबल नहीं बनाया है, इस बार मैंने पास किया है और ये आर्गुमेंट हुआ, और यहाँ पे जो आप ले रहे हो उसको पैरामीटर बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना। अब देखो, अब मैं इसे चेक करूंगा तो ये सिंपली 60 दिखा देगा। क्यों दिखा देगा, क्योंकि 30 प्लस 20 प्लस 10 60 होता है। तो ये तो बात रहा बेसिक फंक्शन, और मैंने ये भी बता दिया आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं और पैरामीटर से कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। लेकिन आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, मैं क्या इसके अंदर ही ऑपरेशन करके प्रिंट कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जो मुझे कॉल कर रहा है उसको वापस मैं वैल्यू ऑपरेट करके, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करके उसी को वापस दे दूँ, ताकि वो अपना यूज कर सके कहीं भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करूँगा, रिटर्न करूँगा। क्या करूँगा, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी कर दूंगा। जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी करूँगा वैसे ही रिटर्न हो जाएगा, कहाँ पे, सम के पास रिटर्न हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आपको कोई इंसान कुछ चीज रिटर्न दे रहा है तो आप लेने के लिए कुछ तो करोगे, लेने के लिए या तो हाथ फैलाओगे, या तो थैली लेकर आओगे, या तो बकेट लेके आओगे। तो इसके पास भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं सिंपली रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और ये जो बकेट है वो ये वेरिएबल ही है, और इसी के अंदर आपका ये जो रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी है वो इसी रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। अगर मैं अभी भी देखूंगा तो दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिजल्ट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी आ चुका है, लेकिन इसे मैंने प्रिंट कहाँ कराया, इसे मैंने प्रिंट कहाँ कराया, तो मैं प्रिंट कराऊंगा। मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगा वैसे ही मुझे ए प्लस बी प्लस सी दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ रिटर्न में ए प्लस बी प्लस सी करा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि लेट सम इज इक्वल्स टू, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी कर दूंगा, और फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को ना करके सम को रिटर्न कर दूंगा। ऐसा भी कर सकता हूँ, आपको वैल्यू वही मिलने वाला है। तो ये तो रहा कि आप कैसे फंक्शन बना सकते हो, कैसे आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कैसे पैरामीटर से ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो वैल्यू को, और किस तरीके से रिटर्न करा सकते हो, और किस तरीके से रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट करा सकते हो। सो ये सारा चीज़ हमने देख लिया। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिसमें आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, एक नंबर लेना है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया ना 10, वैसे ही आपको एक ही नंबर लेना है, यानी कि एक ही आर्गुमेंट पास करना होगा। तो आपको एक ही नंबर लेना है, और वो नंबर बताना है कि इवन है या ऑड है। ठीक है, बढ़िया बात है। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से समझना। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा सिंपली इज इवन नाम का, या फिर मैं सिंपली लिखता हूँ क्या क्या ये इवन है, इस नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, क्या ये इवन है, इस नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे अगर चेक करना है किसी नंबर को इवन है या नहीं है, तो मुझे एक नंबर तो चाहिए ना। ठीक है, तो नंबर चाहिए, तो नंबर यहाँ पे ले लूंगा। अब देखो, मुझे अगर चेक करना है, मान लो तुम्हारे पास नंबर है, अब आपको चेक करना है वो इवन है या ऑड है। कैसे पता करते हो, उसको डिवाइड करके देखते हो, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है 2 से, तो क्या है, तो क्या है, वो इवन है। यानी कि अगर उसको डिवाइड करने के बाद 2 से अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसका मतलब वो है इवन। जैसे अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 2 से, तो रिमाइंडर आता है 0, तो वो इवन है 4। अगर 5 को डिवाइड करूँ 2 से, तो वहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आता नहीं है, तो वहाँ पे इवन नहीं होगा, ऑड हो जाएगा। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा, तो मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ, ध्यान से समझना, इफ ये जो नंबर आपने दिया है ना सर, ये जो नंबर आपने दिया है उसको मैं डिवाइड कराऊंगा, उसका रिमाइंडर चेक करूंगा। एक बात बताओ, रिमाइंडर चेक कौन करता है, रिमाइंडर करता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जो मैंने ऑपरेटर के बारे में बात किया, वेरिएबल्स के बारे में बात किया, बाकी बहुत सारी चीजें हम बात कर चुके हैं पीछे में, तो बेसिक आप क्लियर रखो। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा। क्यों, मैं बोलूंगा ये जो नंबर है ना सर, इसको आप क्या करो
2 से मॉड्यूलो करो। और मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर देता है। तो ये काम क्या करेगा, ये देखो जैसे नंबर मॉड्यूलो 2 है, इतना काम क्या करेगा, ये रिमाइंडर देगा। अगर रिमाइंडर मान लो 0 आ गया तो 0 इज इक्वल टू 0, तो हाँ 0 इज इक्वल टू 0, तो बात सही है। तो वही काम करेगा कि यहाँ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा कि नंबर इवन है। नंबर क्या है, इवन है। तो मैं कराऊंगा, मैं लिखूंगा नंबर इज इवन। ठीक है, नंबर इज इवन, यहाँ पे नंबर होगा। ठीक है, एल्स एल्स वाले पार्ट में जाऊंगा यहाँ पे, और एल्स वाले पार्ट में सिंपली कंसोल कराऊंगा कि नंबर इवन नहीं है। क्या कराऊंगा, नंबर इज नॉट इवन। ठीक है, नंबर इवन है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, क्या ये इवन है नाम से। तो फंक्शन क्या कर रहा है, एक नंबर ले रहा है और उस नंबर को चेक कर रहा है मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके कि वो नंबर इवन है तो इवन प्रिंट करा दो कि नंबर इवन है, और अगर नहीं है तो नंबर इज नॉट इवन प्रिंट करा दो। तो अगर मैंने फंक्शन बनाया तो जाहिर सा बात है मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो क्या ये इवन है, नंबर जो फंक्शन है उसको कॉल करूंगा, कॉल तो करूंगा, लेकिन यहाँ नंबर भी तो पैरामीटर में ले रहा है, तो नंबर मुझे पास भी तो करना पड़ेगा। तो नंबर मुझे पास करना पड़ेगा। मान लो मैं देता हूँ 20, 20 तो इवन है, तो मुझे कायदे से इवन दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर इज इवन दिखाएगा। अगर मैं 20 की जगह क्या करूँ, 20 की जगह 19 कर दूँ तो 19 तो इवन होता नहीं है, तो यहाँ पे कायदे से नंबर इज नॉट इवन दिखाएगा। या फिर नंबर इज नॉट इवन कर दो, या फिर नंबर इज ऑड कर दो। ठीक है, नंबर इज ऑड दिखा देगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बना सकते हो और कॉल कर सकते हो उसको, और इस तरीके से आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब ये काम आप रिटर्न करके भी करा सकते थे। इसको एक बार रिटर्न करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जो कंसोल करा है इसके अंदर, एक बार रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कैसे कराएंगे, फिर से वही करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा क्या ये इवन है नाम से, और इसके अंदर लूंगा एक नंबर। ठीक है, इसके अंदर लूंगा एक नंबर, और उसके बाद क्या करूँगा, इफ अगर नंबर जो है, जो नंबर आपने दिया है ना, उसका मॉड्यूलो करूँ अगर 2 से, अगर वो 0 आ गया तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रिटर्न करा दूँगा। रिटर्न क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे 1। ठीक है, रिटर्न करा दूंगा 1। और अगर एल्स, अगर नहीं है तो मैं रिटर्न करा दूंगा 0, या फिर -1 करा देता हूँ। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर मैं कॉल कराता हूँ क्या ये इवन है नंबर को, सॉरी फंक्शन को, और इसमें वैल्यू पास करता हूँ मान लो 11, और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट भी करूँगा, तो यहाँ पे लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी कि जो भी रिटर्न करेगा वो इस रिजल्ट में आ जाएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट को प्रिंट करा सकता हूँ। क्या करूँगा, रिजल्ट को प्रिंट करा दूंगा। अब देखो कायदे से क्या होगा, क्या ये इवन है, फंक्शन कॉल होगा, इसमें नंबर पास होगा 11। ठीक है, 11 पास हो गया, यहाँ 11 आ गया। 11 का मॉड्यूलो करेगा, उसको मिलेगा भाई 11 का मॉड्यूलो 2 से करो, तो रिमाइंडर तो 0 आता नहीं है, तो ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। एल्स वाले ब्लॉक में लिखा हुआ रिटर्न -1, तो -1 रिटर्न कर देगा। अब अगर कोई चीज़ आदमी रिटर्न कर रहा है कुछ, तो उसको लेने के लिए कुछ चाहिए हमारे पास, थैली, बकेट। वो बकेट ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने उस रिटर्न वैल्यू को रख दिया। रिटर्न वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराएंगे तो -1 दिख जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हम फंक्शन बना रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये फंक्शन से आप कुछ भी करा सकते हो। अगर आपको कुछ एरे पे ऑपरेशन कराना है, स्ट्रिंग पे कराना है, वो भी करा सकते हो। तो एक एरे का देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, टारगेट फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड टारगेट। ठीक है, फाइंड टारगेट। अब देखो ध्यान से सुनना, इसी को सर्चिंग भी बोलते हैं अपन। तो सर्च करेंगे अब किसी वैल्यू को। एक बात बताओ, किसी वैल्यू को सर्च करना है तो हमें वो वैल्यू चाहिए, और किस में सर्च करना है, तो एक एरे में सर्च करना है, तो हमें वो एरे भी चाहिए। तो देखते हैं, फंक्शन बनाते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे, लेट सपोज सर्च टारगेट नाम से। ठीक है, सर्च टारगेट नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। अब ये सर्च टारगेट के अंदर क्या क्या होगा, एक तो एरे होगा, तो एरे ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ, देखना क्या सिखाना चाहता हूँ। मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। अब देखो एक बात मैं सिखाना चाहता हूँ। मान लो मैं ये सर्च टारगेट नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ, और कॉल करते वक्त मैं उसको एक एरे देता हूँ। एक एरे देने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना ही लेता हूँ। एरे नाम से एक एरे बना लेता हूँ, और इसके अंदर कुछ वैल्यू रख दूंगा, 20, 50, 40, 11 मैंने वैल्यू रख दिया। अब मैं यहाँ पे एरे से इसको पास करूंगा।
एरे से इसको पास करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एरे है इसलिए मैं एरे नाम से ही पास करूंगा, यानी कि ARR से ही पास करूंगा। यहाँ मैं ARRAY नहीं लिखूंगा, एरे से ही पास करूंगा, ARR से, कॉमा मुझे टारगेट भी चाहिए। मान लो मैं टारगेट रखता हूँ, मुझे सर्च करना है इसके, इस एरे के अंदर मुझे सर्च करना है 50, तो मैं क्या करूँगा 50 भी दे दूंगा इसको, मैं क्या करूँगा 50 भी दे दूंगा। आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लेट टारगेट इज इक्वल्स टू 50 कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट भी पास कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, बट मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने इस फंक्शन को कॉल किया, आपने दो नंबर दे दिया, सॉरी एक नंबर दे दिया और एक एरे दे दिया, और यहाँ पे जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, यहाँ पे जितना भी मैंने एक्सेप्ट किया, आप ध्यान देना, जितना भी मैंने एक्सेप्ट किया है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो ARR है तो यहाँ पे भी ARR ही होना चाहिए, और यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है तो यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर आप कर देते हो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। बट आप चाहो तो यहाँ अलग भी दे सकते हो, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे की डाल सकता हूँ, जो मुझे सर्च करना है वो की डाल सकता हूँ, और यहाँ एरे डाल सकता हूँ। तो अलग नाम भी दे सकता हूँ मैं, और अलग नाम ही मैं दे रहा हूँ ताकि आपके पास ये जब कोड रहे आप देख सको कि अलग नाम भी हम लोग दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप आर्गुमेंट में पास कर रहे हो वही नंबर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, यानी कि उसी नाम से एक्सेप्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने एरे पास कर दिया और टारगेट पास कर दिया, मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर इस टारगेट को 50 को सर्च करना है। तो मेरे पास दो चीज तो मिल गया, एरे मिल गया, टारगेट मिल गया। कैसे पता करूंगा, कैसे पता करूंगा कि कोई टारगेट है या नहीं? मैं सिंपली फॉर लूप चलाऊंगा, क्योंकि पूरा एलिमेंट को मुझे एक एक एलिमेंट को चेक करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप चलाऊंगा, कहाँ से, जीरो से। क्यों जीरो से? क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग जीरो से होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कहाँ तक जाऊंगा, तो लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जाऊंगा, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने एरे पास किया ना, यहाँ पे ये जो एरे पास किया उसके लेंथ तक जाऊंगा। उसके बाद आई प्लस प्लस करूंगा। अब मैं चेक करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा क्या क्या जो एरे है, या क्या जो एरे है, एरे का इंडेक्स भी बताऊंगा, आई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पहले जीरो होगा तो एरे ऑफ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन होगा बढ़ के तो वन हो जाएगा, यानी कि एक एक एलिमेंट को यहाँ पे चेक कर लेगा ये। तो एरे ऑफ आई करूंगा, इक्वल टू क्या, की। अगर की के बराबर हो जाता तो क्या कर दो तुम, सिंपली प्रिंट, तुम सॉरी प्रिंट नहीं, रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो सिंपली आई को। मैं चाहता हूँ कि जो भी इंडेक्स पे यहाँ की जो मिला है ना, अगर मान लो 50 है तो 50 कहाँ मिल रहा है, ये जीरो पे नहीं मिल रहा है, वन पे नहीं मिल रहा है, टू, इंडेक्स टू पे मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ मुझे इंडेक्स टू मिल जाए, ठीक है, मुझे उसका इंडेक्स पता चल जाए। और एल्स लिखूंगा, अगर देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं आपको गलती बता रहा हूँ। अगर मैं एल्स लिखूं और रिटर्न करा दो, कुछ रिटर्न करा देता हूँ -1 मान लो, तो यहाँ पे -1 ही आपको आंसर देगा हमेशा। मैं एक्सेप्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, लेट रिजल्ट के अंदर सिंपली एक्सेप्ट कर लिया और रिजल्ट को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। मैं रिजल्ट को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा -1 ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? इसके अंदर तो 50 है टारगेट, टारगेट मिल रहा है तो हमें 1 दिखाना चाहिए, यानी कि सॉरी इंडेक्स 2 दिखाना चाहिए। बट यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? ध्यान से समझना। यहाँ पे आएगा, पहला एलिमेंट चेक करेगा, ओह 10 है, 10 तो 50 के बराबर नहीं है। तो इफ वाला पार्ट जब भी नहीं चलता है तो आपको पता है कि एल्स वाला पार्ट चलता है, और एल्स वाला पार्ट रिटर्न कर रहा है -1। तो जैसे ही यहाँ पे रिटर्न करेगा ना, ये फंक्शन खत्म हो गया, रिटर्न जहां कर दिया फंक्शन खत्म। अब यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट में -1 वैल्यू आ गया और आपको -1 ही यहाँ दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, पहली गलती ये नहीं करना है, आपको रिटर्न यहाँ पे एल्स पार्ट नहीं लिखना है, इस प्रोग्राम के अंदर तो नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम अब चेक करें तो क्या हमें आंसर इंडेक्स 2 मिलेगा? तो चेक करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है। अगर मैं टारगेट को 11 दे दूँ, 11 दे दूँ, तो 11 क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। 11 जो है वो 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे 4 आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक एरे पास किया, एक टारगेट पास किया जो मुझे सर्च करना, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ पैरामीटर के अंदर, और उस पर ऑपरेशन लगा के, फॉर लूप लगा के मैंने चेक कर लिया कि वो की के बराबर है, तो सिंपली आई को रिटर्न कर दूंगा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये था फंक्शन। बहुत ही बेसिक मैंने बात बताया फंक्शन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और बातें करेंगे फंक्शन के बारे में।
बट अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।